इजहार चाहता हूँ, आपकी तवज्जो दरकार है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, सीधी अपनी बात की तरफ आता हूँ। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। तुमने माल की ज्यादती तलब ने, यानी कि मफहूमी तर्जमा ऐसा कह लो कि तुम माल को कमाते रहे और अल्लाह की याद से दूर रहे। तुम माल को कमाते रहे और अल्लाह की याद से दूर रहे। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों का मुंह देख लिया, यहां तक कि तुम्हारे अजीज अपने कांधों पर रखकर तुम्हें दबा आए, दफना कर के चले आए, और तुम हमेशा यही सोचते रहे दौलत किधर से आएगी, पैसा किधर से आएगा, धन किधर से आएगा, सब यानी कि दौलत और सरबत किधर से आएगी। तुम्हें हर वक्त यही गौर व फिक्र रही। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों का मुंह देख लिया। अल्लाह इरशाद फरमाता है दूसरी जगह, अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा। इंसान अपने माल को गिन गिन करके रखता है, अपने माल की गड्डियां बना बना करके रखता है। अल्लाह उसे इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा। इंसान माल को गिन गिन करके गड्डियां बना करके रखता है और सोचता है कि उसका माल उसे बचा लेगा मौत से। नहीं, उसका माल नहीं बचा सकता। कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमा, उसके माल को रोंदने वाली में फेंक दिया जाएगा। वमा अदराका मल हुतमा, और तुम क्या जानो कि वो रोंदने वाली क्या है। यानी वो क़यामत, वो जहन्नम की वादियां हैं, वो जहन्नम है जिसमें रोंदने वाली में फेंक दिया जाएगा उस इंसान को और उस इंसान के माल को जो माल की तलबी में अल्लाह और उसके रसूल को भुला देता है, जो याद इलाही को फरामोश करता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। तुम माल को कमाते रहे और अल्लाह की याद से दूर रहे, तुम माल को जमा करते रहे, याद इलाही से दूर रहे, तुम माल की गड्डियां बनाते रहे, याद इलाही से दूर रहे। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक के लोग तुम्हें दफना करके चले आए। तुम्हें कभी ये फिक्र नहीं हुई कि मुझे अपनी कब्र की तैयारियां करनी चाहिए, तुझे कभी ये फिक्र नहीं हुई कि मुझे अपने हश्र की तैयारियां करनी चाहिए। अपने महलों को हमने खूब बना लिया, अपने मकानों को हमने खूब बना लिया, पैसे की खूब हमने गड्डियां लगा ली, लेकिन अगर फिक्र नहीं रही तो आखिरत की फिक्र नहीं हुई, अगर फिक्र नहीं हुई तो कब्र की हमें फिक्र नहीं हुई, अगर फिक्र नहीं हुई तो हश्र की हमें फिक्र नहीं हुई। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अरे तुमने माल की ज्यादती में तुमने अल्लाह को भुला दिया, तुमने याद इलाही को फरामोश कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों का मुंह देख लिया, यहां तक कि लोग तुम्हें दबा करके चले आए, तुम्हें दफना करके चले आए, तुम्हें कोई गौर फिक्र ना रही। अब मरने के बाद क्या होगा? अल्लाह इरशाद फरमाता है, फलौला इदा बलगतिल हुल्कूम, जब मौत आकर के हलक में अटक जाती है, जब मौत आती है और आकर के हलक में अटक जाती है, इंसान कुछ नहीं करने का रहता, उसे अपना पूरा बायोडेटा समझ में आने लगता है, वो सब कुछ समझने लगता है। यार मैंने कितने अच्छे काम किए हैं, मैंने कितने गुनाह किए हैं, मैंने कितनी यादें इलाही की है, मैंने कितनी रब की इबादत की है, मैंने कितनी रब की तातो फरमा बरदारियां की हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, फलौला इदा बलगतिल हुल्कूम, जब मौत आकर के हलक में अटक जाती है। आपने देखा होगा कुछ वक्त ऐसा होता है जब मौत आती है आकर के हलक में अटक जाती है, इंसान न कुछ करने का रहता है, इंसान न कुछ बोलने का रहता है, फकत इशारे करता हुआ नजर आता है, अपने अजीज को इशारे करता है, और मौत नाखून के अंगूठे से निकल करके हलक में आकर के अटक गई। अब बताओ इंसान क्या करेगा? अब वो कुछ नहीं कर सकता, अब वो कुछ बेबस है, बिल्कुल बेकस है। अब ना उसकी कोई मदद कर सकता है, ना माल ने उसे बचाया, ना औलाद ने उसे बचाया, ना खानदान ने उसे बचाया, ना उसकी बस्ती ने उसे बचाया, ना उसके रिश्तेदारों ने उसे बचाया। मेरा बैंक बैलेंस बहुत था, वो सब धरे का धरा रह गया। मेरा खानदान बहुत बड़ा था, वो रखे का रखा रह गया, कोई काम ना आया। अगर कुछ काम आता है, नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, अपने मरने वालों के पास तिलावत कुरान किया करो, कुरान पढ़ा करो, कुरान की आयत मुकद्दसा पढ़ करके अपने मरने वाले की मौत में आसानियां पैदा किया करो। अगर हम कुरान जानते होंगे, कुरान पढ़ना आता होगा, तो हमारा मरने वाला तैयार होगा, अजीज
की जान निकलती होगी, बेटा तिलावत कुरान करेगा, भाई तिलावत कुरान करेगा, इधर तिलावत कुरान होगी और इधर जिस्म से रूह निकल करके बड़ी आसानी से चली जाएगी। लेकिन अफसोस सद अफसोस, हम कुरान ना पढ़ते हैं, ना अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम माल को कमाते रहे, अल्लाह की याद से दूर रहे, तुम माल को खूब जमा करते रहे और याद इलाही को फरामोश करते रहे। मस्जिदों से आवाजें आती रहीं, आओ लोगों नमाज की तरफ चले आओ, आओ कामयाबी की तरफ चले आओ। लेकिन इंसान को अपनी धन और दौलत से इतनी मोहब्बत है, खेती बाड़ी से इतनी मोहब्बत है, इस कान से सुनते हम इस कान से निकाल दिया करते हैं। याद रखो, जब मौत आती है ना जमीन बचाती है, जब मौत आती है तो ना हमारे पिलोट्स हमें बचाते हैं, सब कुछ धरे के धरे रह जाते हैं। बनाते हम हैं, बरतता कोई और है, जमीन खरीदते हम हैं, बरतता उसे कोई और है। हम कुछ नहीं लेकर के जाते हैं, इस जमीन से हमें कुछ नहीं लेकर के जाना है। अगर कुछ जाता है तो हमारे आमाल हमारे साथ जाते हैं। अगर अच्छे आमाल हमने किए होंगे, अगर हमने रब की इबादत की होगी तो ऐ लोगों ये आमाल हमारे काम आएंगे, ये कब्र में हमारे काम आएंगे, ये कब्र में हमारी रोशनी करेंगे। नबी इरशाद फरमाते हैं अल मौतु तुहफतुल लिल मुमिन, मौत जो है ईमान वालों के लिए तोहफा है, मौत जो है ईमान वाले के लिए तोहफा है। जो नेक आमाल करता है वो मौत से नहीं डरता है, जो रब की इबादत करता है वो मौत से नहीं डरता है। लोगों ने कुछ एतराज किया, यार नबी ने जो इरशाद फरमाया अल मौतु तुहफतुल लिल मुमिन, मौत जो है ईमान वालों के लिए तोहफा, किस तरीके से है? अरे मौत होती है, हमारा अजीज दुनिया से जाता है, बेटे बिलखते रह जाते हैं, बेटियां बिलखती रह जाती हैं, अजीज अकरबा रोते रह जाते हैं। मौत तोहफा किस कदर है, मौत तोहफा किस माने में है? नबी ने जो इरशाद फरमाया अल मौतु तुहफतुल लिल मुमिन, मौत जो है ईमान वालों के लिए तोहफा है। उलमा कहते हैं जब एक हाजी हज करने के लिए जाता है, कई लाख रुपए खर्च करता है, गुंबदे खजरा को देखता है, हरम शरीफ को देखता है और हजरत हाजरा ने जहां सई की है सफा और मरवा पर दौड़ता है, यानी कि मकाम इब्राहिम को देखता है और मकाम इब्राहिम देखने के बाद तवाफे काबा करता है, हजर अस्वद के बोसे लेता है। ये कई लाख रुपए खर्च करके मक्का और मदीना गया है, मक्का और मदीना पहुंचा है, गुंबदे खजरा को देखा है। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है जब ईमान वाला कब्र में जाता है, गुंबदे खजरा से नबी तशरीफ लाते हैं, आका तशरीफ लाते हैं और अपने चाहने वाले अपने मानने वाले की कब्र में तशरीफ लाते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन और मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी कहते हैं कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत भाई मोहम्मद मुर्तज़ा रज़वी साहिब क़िबला। तो मौत जो तोहफा है वो इस माना कर है, क्योंकि अब आमिना का लाल कब्र में तशरीफ लाता है और जिसकी कब्र में नबियों का सरदार तशरीफ ले आए, फिर उस कब्र में अंधेरा नहीं होता बल्कि वो कब्र नूर से मामूर हो जाती है। आला हजरत ने अकीदा दे दिया कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। बेशक अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती हैं कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के बेशक रसूलुल्लाह की। तो इस माना कर मौत जो है ईमान वाले के लिए तोहफा है। हम तो रोते हैं, हम तो बिलखते हैं, लेकिन मरने वाला दीदार मुस्तफ़ा के लिए तरसता हुआ जाता है, दीदार मुस्तफ़ा के लिए बड़ा बेचैन होता है। कब उसे कब्र
में रखा जाए, कब वो नबी का दीदार करे, कब उसे कब्र में उतारा जाए और वो कब नबियों के सरदार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार करे। अरे ये पक्का नमाजी है, ये पक्का हाजी है, नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ने वाला है। नबी तशरीफ लाएंगे और जब नबी तशरीफ लाएंगे उसकी कब्र भी रोशन हो जाएगी, उसका हश्र भी रोशन हो जाएगा। लेकिन याद रखो मुसलमानों, हमारे आमाल ऐसे होने चाहिए कि नबी देख करके हमें खुश हो जाएं। हमारे आमाल ऐसे होने चाहिए कि नबी कह दें, ऐ मुनकर नकीरो, ये तो मेरा वफादार है, ये तो मेरा सच्चा गुलाम है, उठते बैठते मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ने वाला है, मेरी यानी के मेरी ताअत व फरमा बरदारी करने वाला है, इसने मेरी यानी के बड़ी मुझ पर बड़े दुरूद व सलाम पढ़े हैं, मुझ पर बड़े दुरूद व सलाम के गजरे भेजे हैं। ऐ मुनकर नकीर हट जाओ, इसकी कब्र को नूर से मामूर कर दो, इसकी कब्र में जन्नती बिछोना बिछा दो। ऐ मुनकर नकीर इसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दो। निदा भी यही होती है, आसमान से निदा होती है, निदा करने वाला निदा करता है। जब मुनकर नकीर पूछते हैं, मर रब्बु का, तेरा रब कौन है, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हादर रजुल, तो इस मर्द के बारे में क्या कहता था। जब ये सवालों के जवाब देता है, दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। और तीसरे सवाल के जवाब में जब ये जवाब देता है, हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, निदा होती है, मेरा बंदा सच कह रहा है, मेरे बंदे ने सही कहा, मेरे बंदे ने सही जवाब दिया है। ऐ फरिश्तों, इसकी कब्र को नूर से मामूर कर दो, इसकी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल दो, इसकी कब्र को नूर से मामूर कर दो, इसलिए कि मेरा बंदा सच कह रहा है, ये मेरी इबादत करके आया, ये मेरे महबूब पर दुरूद व सलाम पढ़ करके आया है, ये अपनी जिंदगी को शरीयत मुताहरा के मुताबिक और मुवाफिक गुजार के आया है। ऐ मेरे फरिश्तों, इसकी कब्र को नूर से मामूर कर दो। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, अल मौतु तुहफतुल लिल मुमिन, मौत जो है ईमान वालों के लिए तोहफा है, ये जन्नत का तलबगार है, ये अपनी नमाजों पर यानी कि अपनी नमाजों को पढ़ करके गया है, रब की बंदगी करके गया है, ये तो मरने के बाद तोहफा मिलेगा। क्या सच्चे मुसलमान को मरने से पहले भी कुछ तोहफा मिलता है? तो अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, ऐ मुतमइन जान चली आ, अपने रब की तरफ चली आ। ये कौन सी मुतमइन जान है? वो जान